हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोहन सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, आज मेरे पास कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ सूत्र यानी कि फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूलाज मैंने सब बोर्ड पर एक साथ लिख दिए हैं। बहुत ही आसान सूत्र हैं। इनमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और कुछ फॉर्मूले आपके पास नए भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी की घात 2, आप पहले से जानते हैं। a माइनस बी की घात 2, ये भी पहले से जानते हैं। a की घात 2 माइनस b की घात 2 से वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। एक बार दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाती है, एक बार सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में। a प्लस बी की घात 3 का भी सूत्र आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3, a की घात 3 माइनस b की घात 3। ये सारे फॉर्मूले आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, अगर आपने कक्षा 8 को ढंग से पढ़ा होगा तो। ठीक है, वहां ये फॉर्मूले थे और उनके बेस पर आपके पास क्वेश्चंस भी थे और आप इजीली सॉल्व भी करते थे। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप के हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूलाज यही काम करेंगे। एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया है, बस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 3 नंबर आपके पास है और आपको उनका होल स्क्वायर करना है। बहुत सिंपल है, जैसे 2 के लिए ऐसे 3 के लिए। देखिए, ए बी सी 3 क्वांटिटी है आपके पास, तीनों की घात 2 कर देनी है। a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि अल्टरनेटिव चलते रहेंगे। पहले ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी आ जाएगा और इसके बाद ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। इन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक छोटी सी सरलता के साथ एक सवाल करते हैं। शुरुआत बहुत हल्की रहेगी, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैंने पहला 2 ब्रैकेट लिखे गए हैं आपके पास, x प्लस 4 और x प्लस 5। आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि जब 2 ब्रैकेट्स एक साथ लिखे जाते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का ही तो चिन्ह होता है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि 2 ब्रैकेट हो या 3 हो, उन्हें हम आपस में ऑपरेट कैसे करते हैं। तो 2 ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला पद लेंगे और दूसरा ब्रैकेट इसके साथ एज इट इज ले लेंगे। पहले ब्रैकेट का पहला पद, दूसरा ब्रैकेट उसके साथ एज इट इज ले लेंगे यहाँ पर, फिर प्लस या माइनस जो भी पहले ब्रैकेट का दूसरा पद होगा वो एज इट इज यहाँ आएगा, उसके साथ भी इस ब्रैकेट को एज इट इज ले लेंगे। अगर पहले ब्रैकेट में तीसरा पद होता तो उस तीसरे पद के साथ भी ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर आपको नंबर या चर या अचर जो भी दिया गया उसकी मल्टीप्लाई आपको ब्रैकेट के अंदर करनी होती है। x की मल्टीप्लाई x के अंदर करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 1 और 1 दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएगी। फिर आप x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5x, ये माइनस था ये प्लस था तो चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। क्लियर। 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे, दोनों प्लस की क्वांटिटी है तो प्लस रहेगा, 4x हो जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 20 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस तो चिन्ह क्या रहेगा इनका, माइनस। तो ये आपने इजीली मल्टीप्लाई कर लिया। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो सेम जाति के पद हैं ना आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी कि पावर 2 का कोई पद नहीं है, अकेला है, एज इट इज रहेगा। ये x है, ये भी x है, सेम जाति के पद हैं, तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 5 है, तो आपके पास बचेगा माइनस का 1x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है और माइनस का आ जाएगा आपके पास 20। इस तरीके से 2 ब्रैकेट्स को आप आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी था, आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और इसी कक्षा में भी आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि 2 ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ब्रैकेट्स को आप कर लेंगे बहुत इजीली। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है बिना मल्टीप्लाई किए, इन सूत्रों की सहायता से। इन सूत्रों की सहायता से आपको उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, प्रश्नावली 2.4 का दूसरे का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 103 और 107 की आपस में आपको मल्टीप्लाई करनी है। 103 और 107 की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई है। देखो, मल्टीप्लाई तो आप सिंपली कर सकते हैं, 103 और 107 को ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन वो नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा कि बिना गुणा किए
सर्वसमीका का प्रयोग यानी कि सूत्रों का प्रयोग कर कर आप इसकी गुणा कीजिए। देखो इन दो संख्याओं को हम इस तरीके से तोड़ेंगे। देखो जब हमारे पास इस तरीके की संख्या आएगी जो 100 के या 1000 के या 10 के करीब होगी तो हम उसे उसी के रूप में ब्रेक कर लेंगे। जैसे जो 103 है वो 100 के करीब है तो हम इसे लिख लेंगे 100 प्लस 3, पहला ब्रैकेट, बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में से लिख लेंगे 100 प्लस 7। अब ध्यान से देखिए, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन ऊपर किया है वो भी तो यही रखा है। दो ब्रैकेट आपके सामने आ गए हैं, कोई खास मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो बड़ी मल्टीप्लाई रहती है। यहाँ इजीली हो जाएगा आपका, पहले ब्रैकेट का पहला पद और दूसरा ब्रैकेट उसके साथ एज इट इज आ जाएगा, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद उसके साथ भी दूसरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब मल्टीप्लाई करने, 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 1 ही का 1 और 4 0 लग जाएंगे, ये तो आपको करना आता ही है। प्लस 100 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 700 हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। देखिए बहुत इजीली, आपको किसी भी विशेष पहाड़े की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली होता चला जा रहा है। ठीक है, ये 10,000 है, ये 700 है, ये 300। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10,000 ये, 7 और 3 10, 1,000 ये, 10 और 1 कितने हो गए आपके पास 11,000, और प्लस कितना बचा यहाँ पर 21, तो ये आपके पास हो गया 11,021। देखिए बहुत सिंपली आपने इन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। कोई खास पहाड़े की जरूरत या किसी भी स्पेशल प्रक्रिया की जरूरत आपको नहीं पड़ी है, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर कर आपने आसानी से कर लिया है। देखिए एक क्वेश्चन में वैसा लेता हूं जिसमें प्लस और माइनस दोनों होंगे, ये तो दोनों प्लस प्लस के थे। ठीक है, प्लस और माइनस वाला ले लेता हूं मैं। 104 और 96 आपके पास एक उदाहरण है, इसी का थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट। 104 और 96, इन नंबर्स के लिए मैंने इससे भी एक शॉर्ट मेथड बनाया है। इसमें तो आपको 2-4 लाइन लिखनी भी पड़ रही है, उसमें आपको 2-4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी अलग से एक वीडियो देखनी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बनाई है, लेकिन यहाँ आपको शॉर्ट से नहीं करना है, यहाँ से लॉन्ग से करना है। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर 100 या 10 या 1000 के करीब होगा उसे उसमें ब्रेक कर लेंगे, तो इसे क्या लिख लेंगे 100 प्लस 4। 96 को लिखेंगे आप 100 माइनस 4। क्लियर है? एक बार दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, एक बार दोनों नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर? अब फॉर्मूले पे जाइए, देखिए जब दो नंबर आपस में, सेम नंबर आपस में ऐड होते हैं और सेम नंबर आपस में सब्सट्रैक्ट होते हैं, सेम नंबर, यहाँ पर सेम नहीं थे, यहाँ पर दोनों अलग अलग थे। इसमें आ रहा था 100 प्लस 3, यहाँ पर था 100 प्लस 7। यहाँ पर नंबर सेम है, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा पहले नंबर का होल स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर। पहला नंबर है आपके पास 100 का होल स्क्वायर, बीच में आ जाएगा माइनस बी क्या है आपके पास 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 2 2 की 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 की 4 जीरो आ जाएंगी, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और माइनस आपके पास हो गया है 16। 10,000 में से आपको 16 माइनस करना है, 10,000 में से 16 माइनस करना है, आपको सब पता है। 9,984 बचेंगे, 9,984। जब आप 10,000 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9,984 बचेंगे, ये आपका आंसर रहा। मैंने आपको बताया कि इस तरीके के जो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, शॉर्टकट मेथड, वो आप अलग से देखेंगे, उसे मैं आपके यूट्यूब पर डाल दूंगा। लेकिन यहाँ आपको उस विधि से नहीं करना है, इस विधि से करना है जिससे मैं कर रहा हूँ। देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 2.4, कक्षा 9 चल रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे तो कोई सी भी क्लास के देखिए सबके काम आने वाली चीज है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए मैं फॉर्मूले भी रफ नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर्मूलों की जरूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर। साथ ही साथ मैं फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम करते हैं। अप्लाई करते चलेंगे और समझते चलेंगे बहुत इजीली। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy। चलिए यहाँ पर करते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
उसने आपको कहा है कि इस समीकरण को हल करने के लिए ये जो समीकरण आपको दी गई, हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। अब आपको ये देखना कि इसमें से कौन सी सर्व समीकरण से हमें सेट बैठ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट। सबसे पहले तो आप देखेंगे इसमें कितने पद आ रहे हैं, 3 पद। तो 3 पद वाला कौन सा फॉर्मूला है, हर एक फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए किसमें 3 पद आ रहे हैं। इन दो में 3 पद आ रहे हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो इसका मतलब साफ है इन्हीं में से कोई सा एक फॉर्मूला लगना है। दूसरी बात, इसमें ये प्लस है, ये प्लस है, यानी कि सारे चिन्ह प्लस है, तो ये भी क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखिए ध्यान से, पहला फॉर्मूला लग रहा है। इस फॉर्मूले को धरातल पे जमीन पर उतार लेते हैं, बहुत आसमान में बैठा है ना। तो भैया नीचे आ जाओ, a² प्लस 2ab प्लस b²। इस तरीके से आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं। देखो जब आप ये माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करो या प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा इसमें कितने पद है। पदों के आधार पर ही आप क्लियर कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला वहां पर लगना है। ठीक है, चलिए। तो इसमें 3 पद हैं और इन 3 पद में जो 2 पद हैं वो स्क्वायर में हैं, यानी कि जो 3 पद आपको ऊपर दिए गए हैं उनमें से 2 पदों को स्क्वायर में कन्वर्ट करो। देखिए ये आपका है 9x², तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो पहले से लगा है, तो दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, 3x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y ऑलरेडी स्क्वायर में दिया गया है और उसके साथ कोई नंबर भी नहीं है। तो पहले नंबर का होल स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला बनेगा, देखिए 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वापस वही पद बनेगा जो आपको दिया गया है। देखिए पहले नंबर का होल स्क्वायर किया, यानी कि 9x² था, 3x² कर दिया हमने से। y² हमारे पास पहले से था तो y² रहा, प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। वापस आप इस तीनों टर्म की मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, xy जू का तो रखा है, तो उसका मतलब हमारे पास ये क्या फॉर्मूला बन गया, पहला पद प्लस दूसरा पद और उसकी पूरे की घात 2। यही तो बनता है। अगर आपके पास ये चीज मौजूद हो तो आप उसे इक्वल लिख सकते हैं, पहला पद प्लस दूसरे पद की होल स्क्वायर। तो पहला पद कितना है 3x, दूसरा पद कितना है y, ब्रैकेट में लगाएंगे, क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपके पास माइनस का भी सवाल आ सकता था यहाँ। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता और यहाँ पर भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो इस तरीके से जो एक्सपेंड किए हुए सवाल हैं उसका वापस हमें सूत्र बनाना हो तो सबसे पहले हम उसमें क्लियर करेंगे कि उसमें कितने पद हैं। कितने पद क्लियर होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है, मैं 2 पार्ट में करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आज बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए दोनों वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला पार्ट था ये, दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है, तीसरा पार्ट भी ऐसा ही है। चलिए तीसरा समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा लगा इससे है ना, दूसरे फॉर्मूले बेस है। तीसरे का तीसरा पार्ट प्रश्नावली 2.4 कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है, x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, सिर्फ 2 ही पद हैं। 2 पद कौन से फॉर्मूले में आते देखिए रखा है यहाँ पर, 1 पद 2 पद, इसे खोल के ये लिखना है हमें। लेकिन इन 2 पदों में हमें क्या करना पड़ता है, जो 2 पद है दोनों स्क्वायर में होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे भाई। ये तो पहले से आपके पास स्क्वायर रहा, y का भी पहले से स्क्वायर है, लेकिन जो 100 है 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो जब हम किसी भी संख्या को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे फिर पूरे एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो y अपॉन 10 की पावर 2 हो गई। देखिए पहले पद का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, ऊपर दोनों घट जाएंगे। तो एक बार हो गया x प्लस वाई अपॉन 10 और एक बार हो गया आपके पास x माइनस वाई अपॉन 10, और यही आपका आंसर है। जैसे आप उसमें फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे वही आपका आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पर्सन आपको ऐसे करने हैं, वेरी वेरी इजी। नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह कम है, क्योंकि फॉर्मूले में रफ करना नहीं चाह रहा हूँ, साथ के साथ क्वेश्चंस में अप्लाई करते चलेंगे, आप समझते भी चलेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ लेते हैं इसका, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए आप, x प्लस 2y प्लस 4z, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट।
x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे ही आपने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर सवाल में कुछ नहीं बचता है। देखिए लास्ट का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत ईजी सवाल है। ये रहा आपके पास तीनों पद, तीनों का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर प्लस तीसरे पद का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, फिर प्लस 2 गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद, फिर प्लस 2 गुना तीसरा पद गुना पहला पद। एक्स में और गुना में कंफ्यूज मत होना है ना, एक्स का साइन अलग है, एक्स अलग है। देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है लास्ट वाला। अगर आपके पास 3 पद होते हैं और उनका सबका होल स्क्वायर होता है, प्लस माइनस के क्वेश्चन अलग तरीके से होंगे ना, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर प्लस तीसरे पद का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। देखिए रहा 2ab, ए का मतलब पहला पद, बी का मतलब दूसरा पद, फिर प्लस 2bc दूसरा पद तीसरा पद, फिर प्लस 2ca तीसरा पद पहला पद। बस कुछ भी नहीं, फॉर्मूला ऑपरेट हुआ और आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, बहुत ईजीली हो जाएगा काम। एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4xy प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौक हो जाएगा 16 और yz प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8y और x, या x नहीं y कर रहा हूँ z, xz। बस बहुत इजी काम है। जैसे अगर आपने इसमें फॉर्मूले याद कर लिया तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। क्लियर? इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 4 में क्वेश्चन समझ लेते हैं माइनस का। ठीक है, माइनस का समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना है और अपोन का भी है। अगर आपने ये एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो इस फॉर्मूले पे बेस कोई भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा के रख दो कि भैया कुछ भी नहीं बचेगा क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब आप यहाँ बस माइनस से थोड़ा घबराओगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 पद हैं, पूरे की घात स्क्वायर लगी है तो उसका मतलब लास्ट का फॉर्मूला अप्लाई होना है। वेरी क्लियर, अप्लाई करते हैं। पहले पद की घात 2 प्लस लगाना है, माइनस से नहीं घबराना है। दूसरे पद की घात 2 प्लस तीसरे पद की घात 2। यहाँ तो आपको प्लस लगाने। अब अगले जो पद आएंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस 2 गुना पहला पद और गुना जो दूसरा पद या तीसरा पद जो भी है चिन्ह सहित लेना है आपको, चिन्ह नहीं छोड़ना है बस। फिर प्लस 2 गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद, फिर प्लस 2 गुना तीसरा पद गुना पहला पद। ठीक, ध्यान से देखिए, ये अलग, ये अलग, ये अलग। पहले पद की घात 2, दूसरे पद की घात 2, तीसरे पद की घात 2, प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, फिर प्लस 2 गुना दूसरा तीसरा, फिर प्लस 2 गुना तीसरा पहला। क्लियर? सारे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसके बस पावर्स को खोलना है और मल्टीप्लाई करनी है। इसकी पावर 2 करेंगे तो a की पावर 2 अपॉन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। b स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ab और अपॉन में क्या है भैया, 2 है। जिस तरीके से यहाँ 2 कैंसिल हुआ यहाँ भी हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस तो चिन्ह आ जाएगा माइनस। b की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b आ जाएगा। चलिए, जिस तरह वहाँ 2 से 2 यहाँ भी 2 कैंसिल, ये प्लस बाकी सब प्लस हैं तो ये चिन्ह तो रहेगा प्लस। a की मल्टीप्लाई a में करेंगे 1 की तो a आ जाएगा। चलिए, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना है, 3 ही लाइन में आपको आंसर मिल जाना है। कब? जब आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे बहुत ही आराम से। फॉर्मूले को लर्न करने के लिए रटने की भी जरूरत नहीं है। आप जितनी बार क्वेश्चंस करें फॉर्मूले को जरूर नीचे लिखें। उस फॉर्मूले पे बेस जितने भी क्वेश्चन आप करते जाएंगे वो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लर्न हो जाएगा अपने आप ही, दिमाग में फिट हो जाएगा। कब? जब आप उस टाइप के हर क्वेश्चंस में उस फॉर्मूले को लिखेंगे साथ में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने इस एक्सरसाइज के करा दिए हैं।
क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है। धन्यवाद।